नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं समाउल हक, आप सभी का भाई और दोस्त, हर दिन की तरह आज फिर हाजिर है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर करके। जैसा कि आप लोग मेरे चैनल पे देखते हैं कि मैं हमेशा कोई किसी न किसी बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता हूं। आज का जो वीडियो है वो खास करके 12th के स्टूडेंट के लिए है, जो कि 12th का एग्जाम दे चुका है या दे रहा है, सीबीएसई से हो, स्टेट बोर्ड से हो या साल 2 साल पहले दे चुके हैं। ये वीडियो उनके लिए है और वीडियो का टॉपिक है वो है गैप ईयर। जो स्टूडेंट 12th दे रहे हो या दे चुके होंगे उसको पता होगा कि गैप ईयर क्या होता है। मैं आज इसी गैप ईयर पे बात करूंगा कि ये गैप ईयर क्या होता है और ये कितना खतरनाक होता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है कि खास करके यूपी बिहार में जो स्टूडेंट होते हैं 12th का एग्जाम देने के बाद ये चले जाते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल का तैयारी करने के लिए, है ना। ये जाते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल का तैयारी करने के लिए। कहाँ जाते हैं? कोटा, दिल्ली और भी छोटे बड़े शहरों में ये निकल जाते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने के लिए। और ये तैयारी करते हैं अगर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, इवन द 4 ईयर्स ऑल्सो। अगर हो गया सिलेक्शन तो ठीक है, फर्स्ट ईयर में, नहीं तो सेकेंड ईयर में, नहीं तो थर्ड ईयर में, नहीं तो फोर्थ ईयर में। स्टूडेंट एग्जाम देते रहता है और वो कोटा में, दिल्ली में बैठा रहता है। क्या कर रहे थे? इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन उसका 2-3 ईयर्स वेस्ट हो गए, उसे पता ही नहीं चला। अगर इसके बाद किसी का आईआईटी वगैरह में भी हो जाता है ना सिलेक्शन, तो उसे भी आगे परेशानी होती है गैप ईयर की वजह से। मैं बताना चाहूं कि ये गैप ईयर कितना खतरनाक होता है। आप अगर 1 साल गैप कर दिए, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन नहीं किए, आपका एडमिशन इंजीनियरिंग में या मेडिकल में नहीं हुआ, तब आपके साथ क्या क्या होता है वो देखिए। हमारे यहाँ मिनिमम जो है सीबीएसई में, सिर्फ मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सीबीएसई में पूरे इंडिया से लेकर के पूरे वर्ल्ड में, सीबीएसई पूरे वर्ल्ड में सीबीएसई बोर्ड है, पूरे वर्ल्ड में अराउंड 20 से 25 लाख स्टूडेंट जो है अपियर होते हैं, हर साल एग्जाम देते हैं सीबीएसई में। 20 से 25 लाख लोग एग्जाम देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 1 साल गैप कर देता है, यानी 12th के बाद वो ग्रेजुएशन नहीं करता है या इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ या मेडिकल में नहीं हुआ, तो क्या हुआ उसके साथ? वो स्टूडेंट इस 20-25 लाख यानी 20-25 लाख स्टूडेंट के पीछे चला गया। कोई भी जॉब होगी, कोई भी वैकेंसी आएगा, आप इसके पीछे हो गए। पहले वो 20-25 लाख आगे जाएंगे, फिर आप जाएंगे। अगर आपने 2 इयर्स का गैप मार दिया है तो मतलब 40-50 लाख, 40-50 लाख के आप पीछे चले गए। मतलब ये है कि एक लाइन लगा हुआ है, सामने मिठाई बंट रहा है और आपके आगे 40 लाख लोग खड़े हैं, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो संभव है कि आपको वो मिठाई मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब देखिए, जो बच्चे कोटा जाते हैं, 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स वेस्ट करते हैं या दिल्ली जाते हैं और भी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जानते हैं, अगर आपका जो है 3 ईयर्स, 4 ईयर्स वेस्ट करने के बाद आईआईटी वगैरह में हो जाता है या मेडिकल में हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो फिर आप कहीं के नहीं हैं, आप कहीं के नहीं हैं, किसी काम के लायक नहीं है। इंजीनियरिंग वाले तो चलो घसेट के पिसेट के कहीं से भी हो, प्राइवेट कॉलेज बहुत सारा है, वो इंजीनियरिंग कर लेगा अगर करना चाहे तो। लेकिन जो मेडिकल की तैयारी में 3 इयर्स वेस्ट कर दिया या 4 इयर्स वेस्ट कर दिया और उसका मेडिकल में नहीं हुआ और उसके पास उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि मेडिकल का फीस ही होता है 1 करोड़ मिनिमम। किसी भी प्राइवेट कॉलेज का फीस होता है 1 करोड़ रुपए। क्या कोई नॉर्मल आदमी दे सकता है? नहीं दे सकता। तो फिर ये मेडिकल वाले बच्चे क्या करेंगे? तब ये जाएंगे ग्रेजुएशन करने के लिए। तब तक इसका ग्रेजुएशन भी जा चुका होगा, या तो हो जाएगा या तो नहीं होगा। उनका करियर जो है वहीं पे फिनिश हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकता है? हमारी तरह से कहीं टीचिंग कर लेगा, ठीक है।
इंजीनियरिंग वाले के लिए साथ थोड़ा सा पॉजिटिव ये है कि अगर आपका 2-3 इयर्स वेस्ट भी हो गया है और आप कहीं पर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा वगैरह में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। 50,000 से लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से जो है आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं 4 इयर्स। अब मैं बताता हूं कि आप कहीं से प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर करके जो है आईआईटी या अलीगढ़ जामिया से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो फर्क क्या होता है मैं बता दूं। कोई भी चीज का जो इंजीनियरिंग आप कहां से किए हैं ये मैटर नहीं, ये मैटर सिर्फ यहां पे करता है, एंट्री पॉइंट पे। ये मैटर एंट्री पॉइंट पे करता है कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करके आए हैं, जामिया से करके आए हैं, अलीगढ़ से करके आए हैं, आईआईटी से करके आए हैं, तो यहां पे थोड़ा सा मैटर करता है, ज्यादा नहीं। अगर एक बार आपकी एंट्री हो गई है, आप अगर कहीं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आए हैं या आप आईआईटी से, आईआईटी वाले को छोड़ दीजिए, वो एक एलाइट ग्रुप होता है, उसका अलग ही है। आप जामिया से, अलीगढ़ से और भी किसी अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आए हैं, मैटर सिर्फ एंट्री पॉइंट का है। आपकी एक बार एंट्री हो गई जॉब में, उसके बाद कोई नहीं पूछता है कि आप कहां से इंजीनियरिंग करके आए, सिर्फ वो आपका एक्सपीरियंस और टैलेंट देखता है, जो कि आप डिग्री यहां से भी ले सकते हैं और डिग्री अलीगढ़, जामिया और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं। आप जितना पैसा खर्च कोटा में करेंगे 2 साल 3 साल बर्बाद करके, उतने ही पैसे में आप यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कहीं से इंजीनियरिंग करके आ जाएंगे। और वो 3-4 इयर्स आप अगर जॉब कर लें तो फिर आप किसी आईआईटीएन के बराबर हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि गैप ईयर करने वाले लोग कितना अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं बताता हूं, आपने 3 इयर्स गैप कर दिया इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने में, और कोई आपका क्लासमेट 12th करने के बाद सिंपल ग्रेजुएशन कर लिया है, सिंपल, आर्ट्स में, कॉमर्स में, हिस्ट्री में, इंग्लिश में। इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करने के बाद वो मास्टर कर लेगा, कहीं जॉब में लग जाएगा। आफ्टर द ग्रेजुएशन ही वो कहीं जॉब में लग जाएगा। जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब तक तो वो बहुत दूर निकल चुका होगा। आप इंजीनियरिंग कर भी लोगे तो फिर भी आप उसके पीछे नहीं जा सकते, वो आपसे बहुत आगे होगा। मैं ऐसे हजारों स्टूडेंट को जानता हूं जो कि इंजीनियरिंग करके आए हैं, और मैं उस स्टूडेंट को भी जानता हूं जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया और वो ग्रेजुएशन किया नॉर्मल से और जॉब में चले गए, उसके पास जॉब का एक्सपीरियंस हो गया, और जो इंजीनियरिंग करके आया वो डिग्री लेकर के रोड पे भटकता होता है। ये उन्हीं के पास जाता है जॉब इंटरव्यू देने के लिए जो सिंपल ग्रेजुएशन कर करके कहीं जॉब में लग गया हो। उनकी लाइफ बहुत आगे होती है। मैं इस चीज का एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। गैप ईयर का एक और नुकसान होता है, आपने 3 इयर्स या 4 इयर्स गैप करके इंजीनियरिंग कहीं अच्छे कॉलेज में क्वालिफाई कर लिए, फिर भी आपका सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन नहीं होगा। मैं एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं, वो भी 3-4 इयर्स आईआईटी के लिए वेस्ट किया, लेकिन उसका इंडिया के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आफ्टर द 4 इयर्स एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग में, और वो अपने क्लास में भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था, ऑलमोस्ट टॉपर ही था। लेकिन जब उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई 4 इयर्स, जब कंपनी आई कैंपस में सिलेक्शन के लिए, बच्चे लेने के लिए, तो क्या हुआ कि देखा गया कि वो इंटरव्यू देने नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है भाई? तो पता चला कि उसका गैप ईयर है, और कंपनी ने कंडीशन लगा रखा है कि कोई भी गैप ईयर वाला इंटरव्यू नहीं देगा। ले लीजिए आप, गैप ईयर करके अगर आप किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले लिए हैं तो फिर आपको जो है बाहर डिग्री लेके भटकना ही पड़ेगा, क्योंकि कैंपस सिलेक्शन फिर भी आपका नहीं होगा। कंपनी एक कंडीशन लगा देती है कि आपका गैप ईयर नहीं होना चाहिए। वो स्टूडेंट जो था अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन उसका सिलेक्शन कैंपस में नहीं हुआ, उसे भी बाहर निकल करके हाथ में डिग्री लेकर के रोड पे नौकरी खोजनी पड़ी। तो क्यों हम गैप ईयर करेंगे? इतना खतरनाक काम क्यों करने जाएंगे अपने करियर के साथ से? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिसने, जो मेरे साथ ग्रेजुएशन कर लिया, हम लोग इंजीनियरिंग करने के लिए गए, वो बहुत आगे, आज उनकी सैलरी करोड़ों में है। इसीलिए वो सभी स्टूडेंट से मेरी उनके लिए एक सलाह है कि किसी भी हालत में 12th के बाद आप गैप ना करें। 1 ईयर्स है, ठीक है, कर सकते हैं, रीजनेबल है, बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं।
आप ग्रेजुएशन सिंपल किसी भी चीज में कर लें, आर्ट्स में, साइंस में, इंग्लिश में, कॉमर्स में, उर्दू में, हिंदी में, संस्कृत में, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा डिग्री हासिल कर लें, आपसे आगे कोई इंजीनियर भी नहीं होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर किसी को कोई सलाह लेना हो इंजीनियरिंग लेवल में, डिप्लोमा में, 12th क्लास में, 10th क्लास में, तो वो मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद।